हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज जानते हैं कि पिछले 5 सालों में MSCT लॉ एग्जाम में, चाहे वो 3 ईयर का एग्जाम हो या 5 ईयर का एग्जाम हो, लॉजिकल रीजनिंग के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल फ्रीक्वेंटली आए ही आए हैं। मतलब कि अगर इस साल भी आपका MSCT 2025 का एग्जाम होगा तो वो टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके ही बनता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर का अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रहे जो हर साल फ्रीक्वेंटली आए। अगर पिछले 5 सालों में आए हैं तो 100% श्योर है कि वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक हमारे इस साल भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये एग्जाम्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करते हैं अपने टॉपिक्स में या चैप्टर्स में। तो एक बार अगर हम देख लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड मेकअप हो जाएगा कि ये टॉपिक्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं टॉपिक को हमें सिर्फ पढ़ना, और हमारा सिलेबस बहुत वास्ट ना हो करके छोटा सा हो जाएगा, और हमें ये पता लग जाएगा कि किस टॉपिक पर हमें फोकस करना है और किसको नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अननेसेसरी टॉपिक्स को दिन दिन भर पढ़ रहे होते हैं, 10-10 दिन पढ़ रहे होते हैं, और पता लगता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है उससे। तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेने के लिए, आपको एक स्ट्रेटेजिक शॉर्ट सिलेक्शन के लिए कम टाइम में पढ़ाई आप इस तरीके से करें कि भाई जो इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी ही सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, और आएगा ही आएगा, और कितने क्वेश्चन आएंगे तो मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और इस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एनालॉजीज है, उससे 5 क्वेश्चन अगर आता है और आपने सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, उसको इग्नोर कर दिया, तो आप एग्जाम में 5 क्वेश्चन का वेटेज कैसे क्लियर कर पाओगे। बच्चे क्लॉक कैलेंडर करते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी और टॉपिक से आ गया तो आप क्या करोगे। आपने तो पूरा कई दिन बर्बाद कर दिया क्लॉक कैलेंडर के पीछे, और क्वेश्चन ज़्यादा किसी और पोर्शन से आ रहे थे। आपका बाय डिफॉल्ट टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन, ना कि टॉपिक। तो सिलेक्शन किन टॉपिक से मिलेगा, उन्हीं टॉपिक को हम देखेंगे। पिछले 5 सालों का प्रॉपर एनालिसिस करा है मैंने, और मैं प्रॉपर टॉपिक वाइज, वेटेज वाइज लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं। एक बार पहले मैं ज़रा बता दूं तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोफार्मा है कि भाई ये आपके, मैं 5 ईयर और 3 ईयर में नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने आते हैं और इस क्वेश्चन से इतने मार्क्स बनते हैं। ये मैंने लिखा हुआ, इस टॉपिक्स, इस चैप्टर से इतने मार्क्स बनते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो हम सीधा चलेंगे टॉपिक पर, और टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सा टॉपिक बहुत डिफरेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले अगर देखें ये कोडिंग डिकोडिंग, तो भाई ये बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, बहुत ही हाई वेटेज। मतलब इसको तो आप इग्नोर करना, सोचना भी मत, सोच भी मत लेना दिमाग से। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। और आगे देखेंगे अगर, तो दूसरा है स्टार मार्क सिलोगिज्म, ये भी स्टार मार्क है हमारा, ये भी हमारा स्टार मार्क है, एंड दिस इज ऑल्सो आवर स्टार मार्क। तो ये टॉपिक स्टार मार्क्स है। मैम स्टार मार्क्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो नहीं आएगा यहाँ से, 2 से 3 में लिख देती हूँ। ठीक है, डाइस एंड क्यूबाइड से क्वेश्चन, तो ये एकदम स्टार मार्क्स हैं। नंबर 1 पे इसको रखना है। क्या रखना है? नंबर 1 पे रखना है डेटा अरेंजमेंट, यानी कि जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है वो। तो ये जो मैंने रेड से करा है ना, इनको आप इग्नोर ही नहीं करोगे। कौन कौन से टॉपिक है? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, डेटा अरेंजमेंट का मतलब होता है सेटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म हो गया, सीरीज हो गई, एनालॉजी होगी। एनालॉजी में जो है आपका नंबर एनालॉजी होता है, लेटर एनालॉजी होता है, और वर्ड एनालॉजी होता है। तो 3 टॉपिक होते हैं एनालॉजी के, और 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, कहीं नहीं गए 3 क्वेश्चन। सीरीज में भी 4 से 5 क्वेश्चन है, सिलोगिज्म में 3 से 4, कोडिंग डिकोडिंग में 3 से 4। ये हाईली यील्डिंग टॉपिक्स हैं, हाईली यील्डिंग टॉपिक्स हैं ये हमारे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि भाई सेकंड नंबर पे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आएंगे। सेकंड नंबर को मैं ऑरेंज से कर देती हूँ। ठीक है, जैसे सेकंड नंबर पे देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन जहाँ से आएंगे, ये है हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट, डिफ्रेंशिएट हो रहा है, नहीं डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कलर चेंज करते हैं रुको इसका, ताकि आप डिफ्रेंशिएट तो कर पाओ एटलीस्ट कि भाई ये है दूसरा। तो ये होता है आपका ग्रीन कलर से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। 2 से 3 यहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं देखूंगी तो क्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन क्लॉक से आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी तो अब देखो यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग नहीं लिखा है, मैं क्रिटिकल रीजनिंग का अलग से आपको बता दूंगी। क्रिटिकल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। डेटा सफिशिएंसी का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। बाकी हाई यील्डिंग टॉपिक्स इतने ही हैं आपके। ठीक है, अब बताती हूँ कि भाई जो लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट है करना उसको भी, ये मत सोचना कि इग्नोर कर देंगे, लेकिन कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे ऑड वन आउट है तो 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। फिगर काउंटिंग का 1 क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 भी नहीं आएगा, एक ही आएगा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। मिक्सिंग फिगर से 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैलेंडर से 1 ही क्वेश्चन आएगा गाइस, 1 ही आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। डेटा सफिशिएंसी से भी 1 ही क्वेश्चन आएगा, है ना। इनइक्वालिटी से भी आपको 1 ही क्वेश्चन आएगा, तो इसको मार्क करने की खैर जरूरत नहीं है।
आप इसको वैसे ही देख लेना, जो हाईली यील्डिंग है उसको मैंने बता दिया है, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग हो गया, उसके बाद से हमारा वर्ड इन्फॉर्मेशन है, मिरर इमेज है, ये सब हमारे नॉन वर्बल है। क्या है हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग्स है ना। इसके अलावा अगर मैं बता दूं तो आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग से क्या टॉपिक्स होंगे मैम, तो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट होगा, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरा आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका यही स्टेटमेंट एंड अजम्पशन होता है ना। चौथे नंबर पे आपका कॉज एंड इफेक्ट होगा। अब इनमें से हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन से आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो ये आपको देखना ही देखना है। क्या करना है आपको, देखना ही। कोर्स ऑफ एक्शन है ये हमारा, कोर्स ऑफ एक्शन, ये आपको देखना ही देखना है, क्योंकि इस वाले पोर्शन से हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन आएगा। कितने आएंगे गाइज, 5 से 6 क्वेश्चन हमारे इस वाले पोर्शन से आने ही आने हैं। इन्फेरेंस, इन्फेरेंस, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे गाइस, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका ओवरऑल था कि अगर आपको रीजनिंग का 5 साल का मैंने आपको देखा है, पूरा एनालिसिस करके बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और डेफिनेटली अपने एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो और आप अच्छे तरीके से एक प्रिपरेशन कर पाएँ, है ना। तो डेली की क्लास होती है आपकी दोपहर 12 बजे, ठीक है, और दोपहर 12 बजे तो आपको आना ही आना है। देखो दोपहर 12 बजे तो आपको आना ही आना है। इसके अलावा अगर आपको वाईटी, ये आपकी वाईटी की क्लास का टाइमिंग है, और वाईटी के अलावा जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक महीने में कुछ ऐसी प्रिपरेशन आप कर लें जिससे कि कहीं ना कहीं अगर आपने अभी तक नहीं करा है फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपको ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं आप, जो हमारे ऐप पे चलते हैं प्रॉपर, है ना। तो आप जा करके वेबसाइट पर और ये कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।